आज हम करने जा रहे हैं मार्केट सेगमेंटेशन में नेक्स्ट टॉपिक क्या इंडियन कंज्यूमर मार्केट में हम सेगमेंटेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इनकम लेवल। ठीक है, या इसको कई बार हम सोशल क्लासेस भी बोल देते हैं इंडिया में। तो सोशल क्लासेस कौन कौन सी हैं इंडिया में? ठीक है, ये सोशल क्लासेस इनकम के बेस पे बनी हुई हैं। कौन कौन सी क्लासेस हैं? हाई क्लास, मिडिल क्लास। मिडिल क्लास को आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हुआ है, अपर मिडल, मिडल एंड लोअर मिडल। पहले नॉर्मली 3 क्लासेस ही होती थी हमारी, हाई क्लास, मिडिल क्लास, लो क्लास। अब क्या हुआ कि जैसे जैसे इकोनॉमी की ग्रोथ हुई तो क्या हुआ कि जो मिडिल क्लास है उनके पास पैसा आना शुरू हो गया, क्योंकि उन्होंने जॉब्स करनी शुरू कर दी, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, टीचर्स बनने शुरू हो गए, बिजनेसमैन बनने शुरू हो गए। तो ये क्लासेस आगे स्प्लिट होती हैं, एक लोअर मिडिल क्लास, एक मिडिल क्लास और एक अपर मिडिल क्लास। ओके, तो ये 5 क्लासेस को हम समझेंगे कि ये जो 5 क्लासेस हैं इनका बाइंग बिहेवियर क्या है, क्योंकि हमने अभी तक जो किए थे कल्चरल फैक्टर किए थे, फिजिकल फैक्टर किए थे, साइकोलॉजिकल फैक्टर किए थे कि वो हमारे माइंड पैटर्न को कैसे इफेक्ट करते हैं। तो सिमिलरली जो ये क्लासेस हैं, ठीक है ना, इन क्लासेस को समझना इसलिए ज़रूरी है कि जो हाई क्लास होगा, ठीक है, उनका बाइंग बिहेवियर एक जैसा होगा। ठीक है, बाइंग बिहेवियर एक जैसा होगा, ब्रांड्स अलग हो सकते हैं। तो अब हम क्योंकि बाइंग बिहेवियर समझ रहे हैं ना, कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर समझ रहे हैं, तो हमने इन क्लासेस का भी समझना है। क्योंकि अगर हम अपना कोई प्रोडक्ट, कोई ब्रांड लेके आ रहे हैं मार्केट में और हमें अगर क्लैरिटी होगी कि ये हमारा प्रोडक्ट किस क्लास को सूट करता है या कौन कौन सी क्लासेस को सूट करता है, तो हमें बेनिफिट क्या हो जाता है, वो पूरी क्लास के लिए एक ही प्रोडक्ट की हमें एक जैसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है। ठीक है, अब हम समझते हैं इन क्लासेस का बाइंग बिहेवियर कैसा होता है। हाई इनकम ग्रुप, हाई क्लास, या जिसे बोलते हैं रिच क्लास। तो ये क्लासेस कैसे होती हैं? ये क्लासेस का बाइंग पैटर्न कैसा होगा कि इनका जो घर होगा वो किसी पॉश एरिया में होगा, अपार्टमेंट नहीं होगा, अपनी घर होगा, मीन्स कोठरी होगी। ठीक है ना, और इनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक है ना, ये जो कार्स खरीदेंगे वो लग्जरी कार्स खरीदेंगे, ऐसा ही माइंड बिहेवियर होता ना इनका। अब लग्जरी कार कौन सा खरीद सकता है, हम ब्रांड प्रोडक्ट के ब्रांड के बारे में नहीं जा रहे, हम इनका बाइंग पैटर्न सोच रहे हैं कि ये कैसी चीजें खरीद रहे हैं। ठीक है ना, वो कहाँ पे जाएंगे, बहुत अच्छे सारे सिटी के अच्छे सबसे बेस्ट रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में जाके खाएंगे। वो घूमने फिरने के लिए इंटरनेशनल टूर्स करेंगे। ठीक है, वो एजुकेशन के लिए, बाहर जाएंगे, यूएस, कनाडा। ठीक है ना, शादियां हो, बहुत लग्जरी शादियां करेंगे। इस कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनका इनकम कम से कम 3 लाख रुपए पर मंथ होती है। ठीक है, अब इस कैटेगरी में कैसे कैसे लोग आते हैं? प्रिंसिपल्स, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के, इंजीनियर्स, बड़ी बड़ी कंपनीज के डायरेक्टर्स, बिजनेसमैन, वो आते हैं। अब अगर हम इसको पूरा एलिट क्लास को देखेंगे तो हम इसे क्लोजली अगर वॉच करेंगे तो यू विल सी कि हमने उनके बाइंग बिहेवियर में सभी चीजें अलग अलग करके क्यों देखी हैं। हमने देखा घर कैसे है, हमने देखा पढ़ाई कैसे करेंगे, एजुकेशन, हमने देखा कि वो रेस्टोरेंट्स वगैरह कहाँ पे जाएंगे, हमने देखा कि उनकी सैलरी कितनी होगी। ठीक है ना, तो ये सभी चीजें क्या है, एक अलग अलग प्रोडक्ट को
एसोसिएट कर सकते हैं। अगर कोई बड़ी फर्म वाला अपने प्लॉट्स बेचना चाहता है तो वो कौन सी क्लास को टारगेट कर रहा है? लीड क्लास को। अगर कोई बड़ी यूनिवर्सिटीज़ वाले हैं, यूएस वाले, अगर उन्होंने देखना है कि मैंने अपने बच्चे कहाँ पे जाके देखूँ, तो वो मार्केटिंग कहाँ पे करेंगे? इंडिया में आके हाई क्लास लोगों को। अगर किसी ने बड़ी गाड़ियाँ, पॉश, मर्सिडीज ऐसी गाड़ियाँ बेचनी है तो वो किस कस्टमर्स को टारगेट करेंगे? हाई क्लास वालों। ठीक है, समझ लग रहा है आपको? तो क्योंकि एक क्लास का बाइंग पैटर्न एक जैसा ही होता है, ब्रांड्स और प्रोडक्ट्स अलग अलग हो सकते हैं बट बाइंग पैटर्न एक जैसा ही होता है। सो सेकेंड क्लास इज अपर मिडिल क्लास। अपर मिडिल क्लास के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं वो देखते हैं एक करके। अपर मिडिल क्लास कैसी होगी? जिनके पास 4 मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स 4 हैं, ठीक है ना। उनके पास गाड़ी कैसी होगी? पहले हमने गाड़ी की थी लग्जरी कार, ठीक है ना। अब लग्जरी कार नहीं होगी बट उनके पास गाड़ी महंगी वाली होगी, होंडा सिटी टाइप, ठीक है ना। उनके पास कैसा होगा कि उनके पास एक एवरेज लोकेशन पे 2 बेडरूम सेट होगा। मेट्रो सिटी में रहते होंगे, मेट्रो सिटीज़ पता ना कौन सी होंगी? दिल्ली, बॉम्बे साइड, ठीक है ना। अपने बच्चों को वो इंटरनेशनल तो नहीं भेजेंगे बट प्राइवेट अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में या दूसरे स्कूल्स में भेजेंगे। ऐसे लोग होंगे यहाँ पे। ये ऐसे लोग होंगे जो वीकेंड्स पे अच्छे रेस्टोरेंट में या मल्टीप्लेक्स में मूवीज़ देख सकेंगे। ये ऐसे लोग हो सकते हैं कि जो हॉलीडेज़ के लिए वंस इन ईयर इंडिया में कहीं पे केरला, जयपुर जा सकते हैं। पहले हमने हाई क्लास में क्या किया था? दे वुड बी हैविंग इंटरनेशनल, ठीक है। या 3 सालों में एक बार इंटरनेशनल टूर, तो वो थे एवरी ईयर वाले। ये हैं 3 साल में एक बार, ठीक है। ये इनकम ग्रुप कैसी होगी? जिनकी एवरेज सैलरी, मिनिमम सैलरी इज 1.5 लाख अ मंथ। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। तो अब जब कोई भी प्रोडक्ट या मार्केटिंग स्ट्रेटजी कुछ बनेगी तो इन्हीं सिनेरियोज को लेके बनेगी कि अगर कोई प्रोडक्ट इस कैटेगरी में आता होगा तो दैट विल फॉल अंडर अपर मिडिल क्लास, ठीक है। तो जब हम पीपीटीज बनाएंगे और जो असाइनमेंट करेंगे प्रैक्टिकल की, वो ऐसे ही करेंगे कि देख के कि कौन कौन से प्रोडक्ट कौन कौन से आते हैं। नाउ इज मिडिल क्लास, ठीक है ना। मिडिल क्लास कैसी होती है? इसमें भी 4 लोग हैं, ठीक है ना। इनका एवरेज लोकेलिटी में 2 बेडरूम सेट होगा। अब गाड़ी पहले कौन सी थी? होंडा सिटी। अब कौन सी गाड़ी आ गई? हुंडई i10 जैसी हैचबैक गाड़ियाँ आ गई, ठीक है। ये महीने में एक बार मल्टीप्लेक्स या रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो। ये वेकेशंस के लिए वंस इन ईयर गोवा जैसे टूर, जयपुर जैसे टूर जा सकते हैं, ठीक है ना। ब्रांडेड क्लॉथ्स फिर खरीद लेते हैं बट बहुत महंगी जो चीज़ें हैं वो नहीं लेते। हाँ, एक्सपेंसिव सेलफोन अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है ना। अपने बच्चों को अच्छे प्राइवेट स्कूल्स में तो भेज सकते हैं बट अगर जब बहुत महंगे इंजीनियरिंग कॉलेजेस या MBBS कॉलेजेस की बात आए तो वहाँ पे नहीं भेज सकते, ओके लेवल के भेजेंगे, ठीक है ना। ये अपने रिटायरमेंट के लिए डिसेंट पैसा जमा कर लेते हैं, बच्चों की शादी जो है वो एवरेज कर लेते हैं। ये ऐसे लोग हैं जिनकी मंथली इनकम इज, ठीक है ना। ये याद रखना, हम ये जो इनकम देख रहे हैं ये पर्सन की नहीं देख रहे, ये फैमिली की देख रहे हैं। अगर फैमिली में 4 मेंबर्स हैं, 2 वर्किंग है, हस्बैंड वाइफ, ठीक है ना, दोनों की इंक्लूड करेंगे। दिस इज फैमिली इनकम, ठीक है। जब भी हम इनकम क्लासेस में जाते हैं ना तो इनकम क्लास इज अबाउट फैमिली, नॉट इंडिविजुअल, ठीक है। अब आ गया लोअर मिडिल क्लास। ये भी कैसे लोग हैं कि जिनके पास 4-5 फैमिली मेंबर्स हैं, ठीक है ना। इनका जो घर होगा वो लो क्लास एरिया में होगा। इनके पास 2 व्हीलर होगा या कोई इन्होंने हैचबैक गाड़ी ली होगी i10 जैसी, या जो मारुति हमारी आती सिंपल 800 या ऑल्टो, ठीक है ना, वो इन्होंने लोन पे ली होगी, ठीक है ना। ऐसी गाड़ी का लोन इन्होंने लिया होगा और 15-20 साल तक वही गाड़ी लगा के रखेंगे। ऐसे ही होता है लोअर क्लास।
एक बार गाड़ी ले ली बार बार तो चेंज नहीं करते ना। अनलाइक हाई क्लास जो उन्होंने एक बार एलीट ले ली तो फिर उसको बाद दोबारा चेंज करते रहेंगे। ये ऐसे लोग होते हैं जो अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल्स में कॉलेजेस में देते हैं या एवरेज प्राइवेट स्कूल्स में एडमिशन करवाते हैं। ये ज़्यादातर शिमला कसौली मनाली तक घूम के आते हैं, ठीक है ना। ये ऐसे लोग होते हैं जिनकी मंथली इनकम इज अराउंड 40,000 अ मंथ, ठीक है ना, या साल की 5 लाख, ठीक है। नाउ इज लोअर क्लास, ठीक है ना। अब ये जो हम क्लासेस कर रहे हैं इनमें जो इनकम है, इनकम को आपने ये नहीं लेके चलना कि ये चंडीगढ़ के बेस पे आ रही है कि सर आप मेरी फैमिली कौन से में आती है। हम यहाँ पे किसी की फैमिली जज करने में नहीं लगे हुए, ओके। इट इज़ अबाउट द नेशनल इंडेक्स, ठीक है ना। ऑब्वियसली पंजाब में इनकम ज़्यादा है, अगर हम छत्तीसगढ़ एरिया में चले जाएंगे तो वहाँ पे तो फिर बहुत ही फर्क होगा, तो इसलिए ये नेशनल इंडेक्स के लेवल पे होता है। नाउ इज कमिंग ऑन टू द लोअर क्लासेस, ठीक है ना। लोअर क्लासेस कौन है? ये वो लोग हैं जो स्टारवेशन का मतलब होता है भूखे नहीं सोते बट अपना गुजारा ही करते हैं। इनके पास छत अपनी जो गुजारे जितनी होगी, जितना इनको इनटेक चाहिए खाना बनाने के लिए उतना इनके पास फूड आता है, ठीक है ना। हेल्थ फैसिलिटीज़ इनके पास इतनी नहीं होती, बच्चे इनके ज़्यादा नहीं पढ़ते, बस हाई स्कूल तक पढ़ते हैं, और जो इनके पास जॉब्स होती हैं वो इतनी ज़्यादा हाई क्लास नहीं होती। ये क्या कर सकते हैं, सेकंड हैंड 2 व्हीलर खरीद लेंगे, साइकिल ले लेंगे, ठीक है ना। ये ऐसे लोग हैं जिनकी फैमिली में जो फैमिली इनकम है वो 50,000, ठीक है ना, से 4.5 लाख तक साल की हो सकती है, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है 70% ऑफ इंडियंस बिलोंग टू दिस कैटेगरी, ठीक है ना। लोअर मिडिल क्लास के लोग जो हैं वो अपने इनकम टैक्स के रिटर्न कोई नहीं भरते, ठीक है ना। तो इंडिया में 60-70% इज अबाउट लोअर मिडिल क्लास। तो हमने कौन कौन सी क्लासेस कर ली? हाई, अपर मिडल, मिडल, लोअर मिडल एंड लोअर क्लास। तो अगर कोई भी फॉर एग्जांपल कोई भी आपको एग्जामिनर आके अगर कोई आपको एक ब्रांड बताता है, ठीक है जी, कि जी फॉर एग्जांपल डाइट को कौन कौन खरीद सकते हैं, अगर हम बात करें ये हमारा ब्रांड है डाइट को, प्रोडक्ट है बेवरेजेस। तो अगर मैं आप फॉर एग्जांपल कहीं के मार्केटिंग के हेड हो, आपने कोई स्ट्रेटजी बनानी है, तो आपके दिमाग में जब ये प्रोडक्ट आएगा तो आप क्या सोचोगे कि कौन कौन सी क्लासेस इसको बाय कर सकते हैं? आपको क्या लगता है कौन कौन खरीद सकते हैं डाइट को? कौन कौन सी क्लास बताओ, कौन सी क्लास? तो अपर मिडल और हाई क्लास, ठीक है ना। तो ऐसे ही जब भी हमारे पास प्रोडक्ट आएगा तो हमें समझ लग जाएगा ये कौन सी है, ठीक है ना। अगर फॉर एग्जांपल ब्रांडेड साइकिल्स की बात करें, आजकल साइकिल्स आ रही हैं, ठीक है ना। 2 तरीके की साइकिल्स हैं, मेजॉरिटी लेके चलते हैं, एक गियर एक विदाउट गियर। तो अगर मैं गियर वाली साइकिल सोचूंगा जिसकी प्राइस रेंज इज अराउंड 20,000, तो वो कौन से लोग लेंगे? अपर मिडिल क्लास एज वेल एज मिडिल क्लास ऑल्सो। और अगर मैं बात करूँ सिंपल सी, तो वो कौन सी क्लासेस लेंगी? या तो लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास। तो आपको समझ लग रहा है ना कि कौन सा ब्रांड कौन सी क्लास के हिसाब से है। क्लियर हो रहा है आपको? इन क्लासेस के हिसाब से हमने अभी प्रोडक्ट समझ लिया, 2 क्लासेस और करेंगे। वन इज बीपीएल क्लास। बीपीएल वर्ड हमने पहले भी सुना होगा, बिलो पॉवर्टी लाइन। वर्ल्ड बैंक कहता है
कि 12.5% लोग हिंदुस्तान के इस कैटेगरी में आते हैं। ये वो लोग हैं जो एक दिन में 1.95 US डॉलर मीन्स $2 से भी कम कमाते हैं। अप्रॉक्सीमेटली कितना हो गया? 130 रुपये। ठीक है। अब जो हमारे दिहाड़ी वाले मजदूर हैं जिनकी दिहाड़ी 250-300 रुपये है, अब उनको रोज तो मिलती नहीं। अगर महीने में 30 दिन है तो उनको 15 दिन मिलेगी, 20 दिन मिलेगी, तो वो इस कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है ना? आपको समझ लग गया ना? अब ये क्या है? बिलो पॉवर्टी लाइन। ठीक है ना? ये ऐसे लोग हैं जिनकी साल की तनख्वाह अगर हम बात करें 130 को मल्टीप्लाई कर देंगे उतने दिनों से, ठीक है ना, तो 50-60 हज़ार रुपया साल की निकल जाता है। ठीक है। तो हमारे जितने नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं, आप अगर मार्केट में जाओगे या आप देखोगे जो सैशे प्रोडक्ट्स आते हैं, सैशे समझते हैं, छोटे छोटे सैशे, वो किनको टारगेट किए होते हैं? लोअर क्लास, बीपीएल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की वो किसी प्रोडक्ट की आप 200 रुपये का तो नहीं खरीद सकते, बट अगर उसकी स्मॉल क्वांटिटी 2 रुपये की है तो वो ले सकते। ठीक है ना? अगर साबुन की बात करेंगे तो सोप्स की बात करें तो कितने सारे सोप्स हैं, डव से लेके लाइफबॉय तक। वो इतने वेरिएशंस क्यों हैं? बिकॉज ऑफ द क्लासेस। ठीक है ना? आप उनकी एडवर्टाइजिंग देखोगे तो आप सोच के देखो, जैसे डव की एडवर्टाइजमेंट होती है तो क्या लाइफबॉय की वैसे ही एडवर्टाइजमेंट होती है? जो उन्होंने मॉडल दिए होते हैं वहाँ पे, कभी उनको देखना एडवर्टाइजमेंट को। जो डव की हैं वो हाई क्लास लेडीज ली होगी उन्होंने, और जो लाइफबॉय में क्या होगा? दिहाड़ी वाला मजदूर लिया होगा। ऐसे ही होता है। तो वो क्यों होती है? बिकॉज उनकी एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटेजी इज बेस्ड ऑन क्लासेस। ठीक है। सेकंड क्लास इज एलीट क्लास। हमने हाई क्लास कर ली, बट हाई क्लास के अलावा भी दूसरी क्लास कौन सी होती है? एलीट क्लास। एलीट क्लास भी सुपर रिच, अंबानीज जैसे लोग। ठीक है जी। ये ऐसे लोग होंगे जिनका बहुत बड़ा बंगला होगा। ठीक है ना? उनके बच्चे बाहर ही पढ़ते हैं, उन्होंने पता नहीं घर में कितने ही सर्वेंट्स रखे होंगे। ये 5 स्टार होटल्स में जाते रहे। ठीक है जी। ये वो लोग हैं जिनकी मंथली इनकम टैक्स निकालने के बाद कम से कम 6-7-10 लाख रुपए आती है। ऐसे लोग कौन हैं? बहुत बड़ी कंपनीज के मालिक, हमारे जो अंबानीज हैं, टाटा बिरलाज हैं, वो हाई क्लास में नहीं आते, वो एलीट क्लास में आते हैं। ठीक है। तो एलीट क्लास आपको सब पता लगे, जितने फिल्म एक्टर्स हैं बहुत पॉपुलर, दे कम्स इनटू द एलीट क्लास। तो हाई क्लास और एलीट क्लास में पता लग गया आपको क्या डिफरेंस है? क्लियर? तो हमने अब क्लासेस की हैं 7, हाई, एलीट, मिडिल के 3 की, लोअर, अपर, मिडल, देन इज लोअर क्लास, देन इज लोअर क्लास के भी लोअर कौन सी है? बीपीएल क्लास, और हाई क्लास के ऊपर वाली कौन सी है? एलीट क्लास। तो ये क्लासेस आपको समझ लगी, क्लासेस की आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पता लगी, तो अब इसी के बेस पे हम असाइनमेंट करेंगे। ठीक है, कि कौन कौन से प्रोडक्ट लेके हम अलग अलग क्लास को डिफाइन करेंगे। क्लियर है चीज़? कोई डाउट्स इसके बारे में? चलिए, थैंक यू सो मच।